अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.2 कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करवा दिया था। थर्ड पार्ट में आपको स्टार्ट करके दूंगा और फिर आपने इसको आगे लेकर चलना है। ठीक हो गई? सो क्वेश्चन नंबर 8 का अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट सॉल्यूशन। व्हाट वी आर गिवन, हमें यहां पर सर्कल की इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 होल स्क्वायर is equal to 26 एंड जो पॉइंट हमें गिवन है वो है P which is equal to -7, -2। एग्जैक्टली वही काम है। हमने क्या करने हैं, हमने टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल। वही सारा काम, प्रॉब्लम वही है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास स्लोप नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि लेट m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P -7, -2। ठीक होगा? अब मुझे क्या करना होगा, सो बाय point slope form that is y minus y1 is equal to m into x minus x1। of course ये आपके पास पॉइंट है -7 -2। एग्जैक्टली वही पैटर्न, वही मेथड, ये बनेगा x1, ये बनेगा y1। आप यहाँ पे इनकी पुट कर दिए वैल्यूज, m x minus -7, this would be y plus 2 m into x plus 7 y plus 2, ये बनेगा m x plus 7m। तो लेफ्ट पे अब 0 आएगा, राइट पे बनेगा m x plus 7m minus y minus 2, या आप इसको लिखेंगे m x और minus y plus 7m minus 2 is equal to 0। एंड इसे आपने अब इक्वेशन नंबर 1 और इसे आपने इक्वेशन नंबर से 2 का नेम दिया। ठीक हो गया? ओके। अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 सेंटर इसका क्या बनेगा। देखें, आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को रिकॉल करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k। तो इसका मतलब वो h और k टुगेदर दे फॉर्म सेंटर। लेकिन यहां पर अब x प्लस है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर बनेगा -1, 2। कैसे बनेगा सेंटर, आप देखें, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज 26। इसे आप इस सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपको नजर आ जाएगा कि -h is +1, h is -2, -k is -2 and k is 2 and r square is 26, r is square root 26। तो r आपको मिला है square root of 26। ये पार्ट आपने कंप्लीट खुद करना है, जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपने क्या करना है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट डिस्टेंस between center of circle and tangent line is equal to radius, so by distance formula 26 is equal to this one। अब वही काम करेंगे क्योंकि अब हमने सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारा x1 और ये बनेगा y1। तो ये जो लाइन है हमारे पास, इसमें आपने x की जगह
क्या पुट करना है, आपने पुट करना है -1, y की जगह आपने पुट करना है 2, तो ये बनेगा -2 और 7m -2, और यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। उसी तरह प्रीवियस पार्ट की तरह अब आपने यहाँ से m की वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पुट करनी है, तो आपको दो डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी, उन्हें आपने बारी बारी सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या करेंगे, या x की या y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर या यहाँ पुट करेंगे, और देखें हमने इसी एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था, उसमें हम लोगों ने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट किए थे। बेसिकली वही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। सो आई होप सो ए के स्टैंड्स फॉर आप ही करो, आप इसको कर लेंगे, ठीक है जी। टॉपिक हमारा माइंड अप हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द chord of contact of tangents drawn from the point 4, k to the circle। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, अंडरस्टैंड करें फिगर बना के क्वेश्चन को। ये है एक सर्कल, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इससे हमने ड्रॉ किया एक टेंजेंट से, उसने यहां टच किया इसे, और इसने इसे यहां टच किया, तो ये बनी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे कहता है, इसकी बताइए इक्वेशन। अब देखिए, अगर तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए और ये वाला पॉइंट मिल जाए, these are two points, from these two points मैं यूज कर सकता हूं two points form to calculate equation of tangent, equation of chord of contact। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि ये फाइंड करना, आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 आपने अभी रिकॉल करें, क्वेश्चन नंबर 8 किया आपने, पहले दो टेंजेंट्स फाइंड किए, करने के बाद आपने दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट फाइंड किए, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है वो अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने से पहले हम उसे ड्राइव करेंगे। वो ड्राइव कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये क्या करता है, लाइज ऑन द सर्कल। सपोज करें मैंने ये कहा कि ये पॉइंट लाई करता है सर्कल पे। अब लाइज ऑन सर्कल का मतलब होता है एट पॉइंट। इसके लिए मुझे अगर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मुझे, आपको पता है ना कि जब एट पॉइंट हो तो y माइनस y1 dy बाई dx एट पॉइंट p इंटू x माइनस x1 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पर आना है वाई स्क्वेयर और प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और राइट पे आएगा 0 का डेरिवेटिव। अब आप इसी करें डिफरेंशिएट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, y स्क्वायर का 2y, और फिर y का dy बाई dx 2g, x का 1, 2f, y का dy बाई dx, c कांस्टेंट उसका 0 एंड 0 इज आल्सो कांस्टेंट, उसका भी 0 हो जाएगा। अब देखिए अगेन यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2, क्योंकि इनमें dy बाई dx नहीं है, मैंने कॉमन लिया। अब फिर 2 कॉमन लिया तो ये बनेगा y, और यहाँ पर क्या है f, दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, दिस इज 2 टाइम 5 प्लस f dy बाई dx माइनस 2 टाइम x प्लस g, 2 से 2 हुआ कैंसल, यहाँ से मुझे मिलेगी वैल्यू ऑफ dy बाई dx विच इज माइनस टाइम x प्लस g ओवर y प्लस f,
और जब मैं लिखूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, तो ये बनेगा माइनस एक्स वन प्लस जी ओवर वाई वन प्लस एफ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करूंगा उसके फार्मूले से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, और वो था y माइनस वाई वन इट इज डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पर आ जाएगा। सपोर्ट करें y1 की वैल्यू, लकीली y1 है, डेरिवेटिव की वैल्यू है माइनस टाइम x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस एफ, और x1 की वैल्यू x1 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन इंटू वाई वन प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस जी और x माइनस एक्स वन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसे करें मल्टीप्लाई। ये क्या बन रहा है, y वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन स्क्वेयर प्लस एफ वाई वन, ये बनेगा x इंटू एक्स वन, और क्या आएगा, माइनस आएगा x1 का स्केयर प्लस gx, और माइनस यहाँ पर आ रहा है x1g, ये इसको मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे इसे सिंपलीफाई करना है, देखिएगा, दिस इज y वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन स्क्वेयर प्लस एफ वाई वन माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वेयर, और माइनस होगा यहाँ पर gx और प्लस x1g या g1x, एक ही बात है। अब एक काम करते हैं, जो जहाँ पर नेगेटिव है उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करके बनाते हैं प्लस, तो क्या बनेगा, ये होगा यहाँ पर नेगेटिव, ये होगा यहाँ पर नेगेटिव। ठीक हो गया। अब देखिए, टू टर्म्स यहाँ नेगेटिव हैं, उन्हें यहाँ शिफ्ट करें, टू टर्म्स यहाँ नेगेटिव, उन्हें यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जब मैं इधर लेकर आऊंगा, दिस वुड बी x x1 प्लस y y1, और प्लस यहाँ पर क्या है fy, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाएगा gx। अब देखिएगा ये क्या बनेगा, ये आप यूँ लिखें कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और fy1 और gx1, ये यूँ आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट पे जो टर्म्स नेगेटिव थी उन्हें शिफ्ट किया राइट पे, जो टर्म्स राइट पे नेगेटिव थी उन्हें शिफ्ट किया लेफ्ट पे, तो बैलेंस हो गया। अब एक काम कीजिए, आप लिखेंगे एडिंग fy1 एंड gx1 ऑन बोथ साइड्स, इन्हें जरा ऐड कीजिए। तो स्पेस यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखते हैं ये क्या बनता है। चले जी, ऐड कीजिए इसको जरा। दिस वुड बी x x1 प्लस y y1। आप इसको लिखिए पहले, किसको, gx को, और ऐड मैंने क्या किया है, gx1 ऐड किया है, फिर मैंने लिखा है y fy को, और फिर मैंने ऐड किया fy1। सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड भी आप यही करेंगे, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर। पहले लिखा मैंने gx1, फिर मैंने क्या लिखा fy1, अब मैंने क्या ऐड किया है, gx1 ऐड किया और fy1 ऐड किया, दोनों साइड पे मैंने ऐड कर लिया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x x1 प्लस y y1, यहाँ से कॉमन आया g, तो ये क्या बनेगा x प्लस x1, यहाँ से कॉमन आया f y प्लस y1, दिस वुड बी x1 स्क्वेयर प्लस यहाँ पर क्या आएगा y1 स्क्वेयर, और ये बनेगा 2gx1 प्लस 2f y1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x x1 प्लस y y1, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर मैंने 2 से
डिवाइड कर लिया, सिमिलरली इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है और फिर बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पे मैंने डिवाइड भी किया। अब राइट पे देखिए क्या आ रहा है, राइट पे आ रहा है x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, ये किसके बराबर है? आप देखिएगा इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। आप देखिए ये सर्कल था, ये पॉइंट सर्कल पे लाई करता है। अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, जरा ये पॉइंट पुट कीजिए सर्कल में, तो क्या बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं c को शिफ्ट करता हूं राइट साइड पे तो क्या बनेगा बताइए शाबाश, ये बन जाएगा माइनस c। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बनी है, इसकी वैल्यू बनी है माइनस c। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, x1 प्लस y1 2g इंटू x प्लस x1 बाई 2f इंटू y प्लस y1 बाई 2, राइट पे आया, उसकी वैल्यू बनी है माइनस c। इस माइनस c को अब आप कहां पर लेकर आएंगे, x1 प्लस y1 2 इंटू g और x प्लस x1 बाई 2f इंटू y प्लस y1 बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, दिस इज आल्सो known as equation of tangent at a point, at a point। अब मुझे क्या करना होगा, देखिए अब मैं करता हूं कंपैरिजन, जरा देखिएगा सर्कल की इक्वेशन ये थी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब देखें अगर मैं कंपेयर करूं तो नोट कीजिएगा क्या ऐसे नहीं हुआ है कि अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसको, x स्क्वायर को किसके साथ, x1 के साथ, y स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूं y1 के साथ, x को मैं रिप्लेस कर दूं x प्लस x1 बाई 2 के साथ और y को मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ, y प्लस y1 बाई 2, तो ये इक्वेशन ये वाली बन जाएगी इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि एट अ पॉइंट अगर हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं कि हम x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से और y को y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस कर दें तो भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट मिल जाएगी। अब सोचने की बात यह है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे क्यों नहीं कराया था। उसकी रीज़न ये है कि उस टाइम पे ये टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, उस टाइम पे इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। अब हमें इस टॉपिक की इसलिए ज़रूरत है कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है और अगर क्वेश्चन 9 को हम इस तरह से नहीं करते तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद हम उसे सॉल्व ना कर पाएँ। सो हमने ये सीख लिया। अब मैं ये सारा कुछ करता हूँ इरेज और सिर्फ वो लिखता हूँ जो मैंने सीखा है। और वो क्या सीखा है हम लोगों ने, देखिए हमने ये सीखा है कि अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। अगर हमारा सर्कल था x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0, तो हमने सीखा ये है कि रिप्लेस कर दें x स्क्वायर को बाय x1 से और y स्क्वायर को बाय y1 से और x को बाय x प्लस x1 बाय 2 से एंड y बाय y प्लस y1 बाय 2, तो हमें क्या मिल जाती है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाती है एट अ पॉइंट। सो मैं सारा कुछ इरेज करने लगा हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने जो सीखना था वो हमने ड्राइव कर लिया। अब मुझे करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मुझे ग्राउंड सेट करना है। उसके लिए हम देखते हैं कि हमने क्या वैल्यूज लेकर चलनी है। लेट मी स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्यूशन
उसमें हमें गिवन क्या है 2 टाइम एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम वाई स्क्वेयर माइनस 8 एक्स और प्लस 12 वाई एंड प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट एक्सटर्नल पोजीशन पे लाई करता है 4,5। ठीक हो गया जी। अब मुझे करना क्या है, हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। लाइक ये सर्कल है और ये पॉइंट लाई करता है आउटसाइड। एक सपोज टेंजेंट ये बना, एक टेंजेंट ये बना, तो मैं ये कहता हूं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज ये वाला बनता है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बनता है। इस पे मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन। सपोज करें ये वाला पॉइंट हमारा P1 है x1 y1 और ये वाला पॉइंट हमारा P2 है x2 एंड y2। हमने क्या करना है, हमने बेसिकली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट मी डिफाइन, मैं ये कहता हूं लेट P1 x1 y1 एंड P2 x2 y2 be two points at which tangents drawn from the point P4, 5 meet the circle। मतलब ये जो पॉइंट था हमारा एक्सटर्नल पोजीशन पे, उससे हमने जब ड्रॉ किए टेंजेंट्स, तो वो सर्कल को P1 और P2 पॉइंट्स पे आके मीट कर गए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट पॉइंट P1 x1 और y1। तो मुझे क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा किसको, x स्क्वायर को किसके साथ, बाय x1, y स्क्वायर को किसके साथ, बाय y1, x को किसके साथ, x प्लस x1 y2 एंड y को किसके साथ, बाय y प्लस y1 y2। कहाँ पे, इन इक्वेशन व्हाट, इसे आप लोग 1 का नाम दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम x स्क्वायर को x1 y स्क्वायर को y1 और बाकी जो लिखा मैंने उससे आप इसको रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, देखिएगा इट्स 2 टाइम x1 2 टाइम y1 माइनस 8 इंटू x प्लस x1 बाय 2 एंड प्लस 12 इंटू y प्लस y1 बाय 2 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिएगा, दिस इज 2 टाइम x1 2 टाइम y1 माइनस 4 टाइम x प्लस x1 6 टाइम y प्लस y1 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट था, ये वाला, ये पॉइंट हमारा क्या है, इसका मतलब ये वाला टेंजेंट भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये वाला टेंजेंट भी इस पॉइंट से पास कर रहा है। सिंस, अब मुझे क्या लिखना होगा, सिंस पॉइंट P हमारा है 4, ठीक है 5, ये क्या करता है, लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 2। सो अब मुझे क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर व्हाट 2। पुट करना है x की जगह, ना कि x1 की जगह, क्योंकि x1 खुद एक पॉइंट है। क्योंकि हमने पुट करना लाइन में, और लाइन में पुट करने का मतलब होता है कि आपने पुट करना है इंस्टेड ऑफ x एंड y। ये x1 y1 वेरिएबल नहीं, ये पॉइंट्स हैं। पुट आपने करना है वेरिएबल की जगह, तो वेरिएबल हमारा ये है 4 x और y। जरा पुट कीजिएगा तो क्या बनेगा, 2 टाइम 4 इंटू x1 प्लस 2 टाइम 5 इंटू y1 प्लस माइनस 8, दिस इज, ये क्या बनेगा, x की वैल्यू है 4 प्लस x1 और y की वैल्यू है 5 प्लस y1 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसे अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें,
दिस इज 8x1 प्लस 10y1 माइनस 32 माइनस 8x1 प्लस यहां पर क्या आएगा, देखिए सॉरी यहां पर था आई थिंक सो 4 था, ये 4 था तो ये बनेगा माइनस 16 माइनस 4, दिस वुड बी 30 प्लस 6y1 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 माइनस 4 इज 4, 10 प्लस 6 इज 16, 21 प्लस 30 माइनस 16 दिस वुड बी 35। इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया। अब देखिए जो मैंने प्रोसीजर अप्लाई किया है px1y1 पे, आप ये सारे का सारा प्रोसीजर आप अप्लाई करें किस पॉइंट पे, और आप यहाँ पे लिखें एट पॉइंट p2, ठीक है। सिमिलरली वी विल हैव, आप सिमिलरली करके लिख लें, आप इसको फाइंड कर लें, आपकी मर्जी, क्योंकि सिमिलरली का मतलब ये है कि हमने सारे का सारा प्रोसीजर कर लिया है। अब हम उसी पैटर्न पे, उसी स्टाइल पे जब इसको दोबारा करेंगे तो x2 y2 में क्या फर्क आएगा, जो इक्वेशन हमारी वो क्या बन जाएगी 4x2 एंड प्लस 16y2 और प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी, ठीक होगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन। वो क्या है, आप यहाँ पे कहेंगे कि फ्रॉम ए एंड बी वी हैव व्हाट कंक्लूडेड दैट, क्या कि 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0 passes through the points। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारा P1 and P2, and we know that what we know that के from two different points only one line can pass, only one line can pass, so 4x plus 16y plus 35 is equal to 0 is required equation of chord of कॉन्टैक्ट। आप देखिए हुआ क्या है, ये जो सारे का सारा प्रोसीजर हुआ है बेसिकली ये है ऑल्टरनेटिव मेथड। ये इसका एक्चुअल मेथड नहीं है, ऑल्टरनेटिव मेथड है ये। एक्चुअल मेथड क्या था कि आप ये टेंजेंट फाइंड करते, ये फाइंड करते, फिर आप ये दोनों के दोनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करते, और उन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट की फॉर्म से आप 2 पॉइंट्स फॉर्म अप्लाई करते और वहाँ से आपको लाइन मिलती, जो कि बहुत लेंथी है, बहुत मुश्किल है और आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने ये किया कि हमने कंक्लूजन वाला मेथड अप्लाई किया। हमने ये कंक्लूड किया, कैलकुलेट नहीं किया। कैसे कि मैंने क्या कहा, आप देखिए ना, ये लाइन अगर आप गौर से देखें, ये लाइन इस पॉइंट को कंटेन कर रही है यहाँ पे, और ये वाली लाइन इस पॉइंट को कंटेन करें यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लाइन है, वो पॉइंट P1 को कंटेन कर रही है, मतलब P1 से भी पास कर रही है, और वो P2 को कंटेन कर रही है, मतलब P2 से पास कर रही है। और अगर 2 डिफरेंट पॉइंट हो तो हम जानते हैं कि एक ही लाइन होती है जो 2 डिफरेंट पॉइंट से पास करती है। सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंक्लूड कर लिया है। इट इज द मेथड ऑफ कंक्लूजन, नॉट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो ये हमारी एक छोटी सी मजबूरी थी कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 वाइंड अप हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.3 फिनिश कराऊंगा।
ओके, अल्लाह हाफिज़।